नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार के रास्ते में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है उस रात के बाद। पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि दीवारों ने धीरे से कहा था कि कहानी अब बदल चुकी है। कहीं दूर एक नया दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। तो सीधे आते हैं आज की सीन पर। अवनी ने पहली बार आरोही को सांस लेने दी, पर ये सुकून नहीं था। ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। आरोही कॉरिडोर में खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे वो नया निशान अब भी था। आधा दरवाजा, आधा जंजीर। ये निशान जब चमकेगा, हीरा ने कहा, समझ लेना कोई आ रहा है। और जब नहीं चमकेगा, आरोही ने पूछा। हीरा ने उसकी तरफ देखा। समझ लेना घर तुम्हें देख रहा है। रात के ठीक 3 बजे हवेली के बाहर किसी की चलने की आवाज़ आई। वही चुप कर बैठी कि कोई है। मैंने आंखें बंद कर ली। तुम्हारा पहला मेहमान, उसने कहा। तो पीछे नहीं हट सकती। दरवाजा धीरे से खुला। एक लड़की अंदर आई। उम्र लगभग 19 या 20 साल की। कॉलेज बैग, तीखे बाल, आंखों में कंफ्यूजन और थकान। हेलो, उसने पूछा। ये यहाँ कोई रहता है? अनु ने पहली बार खुद को यहाँ की जगह पर खड़ा महसूस किया। उसका गला सूख गया। हाँ, आरोही बोली। मैं आरोही। लड़की ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड। मेरा नाम नैना है। मेरा फोन डेट हो गया है और बारिश। उसके बाद अधूरी रह गई कि नजर हीरा पर पड़ी। "हम्म?" नैना ने धीरे से कहा। तुम्हें मैंने कहीं देखा है। हीरा मुस्कुराई। सिर्फ यही कहते हैं। वही को में कुछ हुआ। हीरा आरोही के पास आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल पास। सुन लो, उसने धीरे से कहा। घर का पहला नियम, तुम मेहमान को घर के बारे में कुछ नहीं बताओगी। ना मुझे। हीरा ने अपनी तरफ इशारा किया। ना मेहर को। सिर्फ सुनाओगी। रोही ने हाँ में सिर हिला दिया। नैना हॉल में बैठ चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अजीब जगह है, उसने कहा। सिर्फ लग रहा है। और आरोही की नजर मिली। ये शब्द अवली ने भी सुना। दीवारों में हल्की सी हंसी गूंजी। रात गहरी होती गई। नैना बोलती जा रही थी। कॉलेज, घर, माँ बाप, प्रेशर, एक्सपेक्टेशन। आरोही सुन रही थी और हर सेंटेंस के साथ उसके सीन में अपना पुराना दर्द जग रहा था। मुझे लगता है, नैना ने अचानक कहा, मैं कहीं फिट नहीं होती। मीरा ने आरोही की तरफ देखा। ये वो पल था। निशान ने पहली बार रोशनी दी। आरोही की सांस तेज हो गई। ये नॉर्मल है। आरोही ने कहा, सबको लगता है। झूठ। फिर ने इस झूठ को नोट कर लिया। नैना को कमरा दिखाया गया। वही कमरा, वही बिस्तर। आरोही का दिल टूट गया। यही, उसने हीरा से धीरे से पूछा। हर कोई यहीं रहता है? हीरा ने कहा। जब तक वो सुनता नहीं। रात के 4 बज के 17 मिनट। आरोही कॉरिडोर में खड़ी थी जब उसने आवाज़ सुनी।
تم بھی مجھے چھوڑ دو گی۔ آواز بستر کے نیچے سے تھی، نینا کی۔ اروئی کے پیر جم گئے، دروازہ کھلا۔ اندر نینا بستر کے نیچے جھکی ہوئی تھی، جیسے کسی سے بات کر رہی ہو۔ نینا، اروئی نے کہا۔ نینا پلٹی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہاں کوئی ہے، اس نے کہا، تو مجھے جانتا ہے۔ اروئی کو مہر کی یاد آ گئی۔ میرا نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور جوائس تمہاری ہے، اس نے اروئی کے کان میں کہا۔ میں اسے روک سکتی ہوں؟ اروئی نے پوچھا۔ ایرا نے دھیرے سے کہا، تم صرف اتنا کر سکتی ہو کہ اس کا درد سمجھو، پر اگر تم نے اپنا درد اس پر ڈال دیا۔ ایرا رک گئی۔ تو تو پھر اسے تم جیسا بنا دے گا۔ اروئی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روہی نینے کے پاس بیٹھ گئی۔ تم اکیلی نہیں ہو، روہی نے کہا۔ میں بھی کبھی۔ ایرا نے زور سے ہنسی۔ اور نہیں۔ اروئی چپ ہو گئی۔ نینا نے اروئی کا ہاتھ پکڑ لی۔ تم سمجھتی ہو، اس نے کہا، باقی لوگ صرف سنتے ہیں۔ اروئی نے محسوس کیا، نشان اور تیز چمک رہا تھا۔ گھر خوش تھا۔ صبح نہیں ہوئی، بس 6 بجے۔ دروازہ خود کھل گیا۔ نینا کی آنکھ کھلی۔ میں جا سکتی ہوں؟ ایرا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نینا اٹھ کر کھڑی ہوئی، پر جاتے جاتے اس نے اروئی کو گلے لگا لیا۔ تھینک یو، اس نے کہا۔ دروازہ بند۔ خاموشی۔ دیواروں نے دھیرے سے کہا، پہلا فیصلہ لیا گیا۔ اروئی کا شریر کھس کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اسے نہیں بچا پائی، اس نے کہا۔ ایرا نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ تم نے گھر کو کھلا دیا، اس نے کہا۔ یہ تمہارا کام ہے۔ اروئی نے آنکھیں بند کر لی۔ لے لو، اس نے پوچھا۔ ایرا نے جواب دیا، جب تک تم اپنا فیصلہ پورا نہیں کرتی۔ اروئی نے دھیرے سے پوچھا، اور اگر کبھی کیا؟ ایرا نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تمہیں چھوڑ دے گا، یا پھر مجھے۔ تو آج کی سٹوری یہی ختم ہوتی ہے۔ آگے جانیں گے کیا ہوگا۔ انجوائے۔